हेलो बच्चों, आज देखते हैं खेल और स्वास्थ्य के अंतर्गत चैप्टर 5 पार्ट 5 योग एवं योगासन। पढ़ते हैं। प्रिया के पिताजी रोज प्रातःकाल उठकर योग करते हैं तथा बच्चों को भी योग करने की सलाह देते हैं। प्रिया ने पिताजी से पूछा अपने पिताजी योग क्या है। पिताजी ने बताया योग शब्द युज से बना है। युज का अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग करते समय शरीर और मन में तालमेल बैठता है। योग एक प्रकार का आसन करने का अभ्यास है। योग अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके करने से मन को भी शांति मिलती है। अब आप जान गई होंगी कि योगाभ्यास से हमारे मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। शरीर और मस्तिष्क के स्वस्थ रहने से हमारा मन पढ़ाई में लगता है। तो प्यारे बच्चों, योग करने से, योगासन करने से, प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ रहता है। हमारा मन पढ़ाई में लगता है। अब पढ़ते हैं हम आगे योग के अंग। योग के कौन कौन से अंग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, योग के 8 अंग होते हैं। योग के 8 अंग होते हैं। इन्हें अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों। एक है यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान और नंबर 8 समाधि। ये योग के 8 अंग हैं जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। योग के अंतर्गत प्यारे बच्चों आसन भी आते हैं जिन्हें हम योगासन कहते हैं। तो चलिए कुछ आसन देखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला जो आसन है वह है हमारा पद्मासन। पद्मासन पद्मासन को देखते हैं। इस पद्मासन की विधि देखते हैं। ये विधि है प्यारे बच्चों पद्मासन की। सर्वप्रथम दोनों पैरों को मिलाते हुए सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं और घुटने से दाईं टांग मोड़ते हुए बाईं जांघ के ऊपर रखें। तत्पश्चात बाईं टांग को मोड़ते हुए दाईं जांघ के ऊपर रखें। बायां हाथ बाएं घुटने पर, दायां हाथ दाएं घुटने पर रखें। ऐसा करते समय हाथ सीधा रखें। दोनों हाथों के अंगूठों के सिरे तर्जनी उंगली के सिरों को स्पर्श करें। हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर रखें और आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठे। ध्यान भंग होने पर या साधारणतः स्थिति में वापस आते समय सबसे पहले बाएं पैर को जांघ से उतारकर सीधा रखें, फिर दाएं पैर को नीचे रखें। प्यारे बच्चों, आपके सामने ये जो चित्र है यह स्थिति पद्मासन की होती है। आपको पद्मासन के जो चरण हैं वे दे दिए गए हैं। ये चित्र आपके सामने जो है ये पद्मासन का है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं पद्मासन के लाभ। अभी जो आसन आपको बताया उसका लाभ क्या है। पहला लाभ है यह पाचन क्रिया को पुष्ट करता है तथा मांसपेशियों एवं हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। और दूसरा है इस आसन के करने से दमा, आइसोनिक, हिस्टीरिया, पीलिया, फाइलेरिया इस प्रकार के जो रोग होते हैं वे दूर हो जाते हैं। पर इसमें एक विशेष बात है प्यारे बच्चों कि जिनको घुटनों में सूजन है या गठिया के वे रोगी हैं वे इस आसन को न करें। प्यारे बच्चों, दूसरा जो आसन है वह है हलासन। ये आपका हलासन है। इसकी विधि देखते हैं। और प्यारे बच्चों, हलासन की विधि है सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को परस्पर मिलाकर फैला लें, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है।
सांस धीरे धीरे अंदर की ओर खींचते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को बगल में जमाए रखें। पैरों को घुटनों से बिना मोड़े पीछे की ओर ले आइए। पैरों की उंगलियों को जमीन से स्पर्श कराएं। इस अवस्था में घुटने और पैर एक सीध में होंगे। चित्र आपके सामने है प्यारे बच्चों। ये हलासन की विधि है और ये हलासन की पोजीशन इस तरह की बनती है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों के हलासन से हमें लाभ क्या है। यह मेरुदंड को लचीला बना देता है तथा कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को बढ़ा देता है। इसके अभ्यास से अकड़े हुए कंधे, कोहनी, गठिया एवं पीठ दर्द ठीक हो जाता है। पर प्यारे बच्चों, इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है कि हृदय रोगी जिनको हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी है या जिनकी स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी इसको न करें। चलिए नेक्स्ट आसन देखते हैं प्यारे बच्चों, और ये है कोणासन। प्यारे बच्चों, कोणासन का चित्र आपके सामने है। चलिए एक बार इसको करने की विधि देख लेते हैं। विधि: सर्वप्रथम अपने दोनों पैरों को अगल बगल फैलाकर खड़े हों। तत्पश्चात दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाते हुए जमीन के समानांतर सीधा रखें। कमर का हिस्सा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस आसन को 10 सेकंड तक 4-5 बार कर सकते हैं। ऐसा आप एक बार दाएं और एक बार बाएं इसी तरह कर सकते हैं। कमर आप अपनी सीधी रखिए। ये बहुत अच्छा आसन है। चित्र आपके सामने है। ये इसका चित्र है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं प्यारे बच्चों के इस आसन से हमें लाभ क्या है। इससे सीने का दर्द और पीठ का दर्द दूर हो जाता है तथा मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है। डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह जो रोग होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। इसके अभ्यास से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आ जाता है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें एक विशेष बात यह है कि जिस व्यक्ति को कमर दर्द या पीठ दर्द है, वे रोगी या पीठ दर्द जिनको है, कमर दर्द जिनको है या कमर से संबंधित और अन्य परेशानी है, तो वे व्यक्ति जो है इस आसन को न करे। नंबर 4 पर है धनुरासन। चित्र आपके सामने है प्यारे बच्चों। इस तरह की आकृति बनती है धनुरासन में। सबसे पहले इसमें पेट के बल लेट जाते हैं। घुटने से पैरों को मोड़कर एड़ या नितंब के ऊपर रखें। दोनों पैरों को घुटने एवं पंजे आपस में चित्र के अनुसार मिलाएं। देखिए जैसे चित्र में आपको दिखाया गया है। दोनों हाथों से पैरों को टखनों के पास से पकड़ लीजिए। अब श्वास अंदर भरकर घुटनों एवं जांघों को क्रमशः उठाते हुए ऊपर की ओर ताने। हाथ सीधे रखें। पिछले हिस्से के उठने के पश्चात पेट के ऊपरी भाग, छाती, गर्दन एवं सिर को भी ऊपर उठाइए। नाभि एवं पेट के आसपास का भाग भूमि पर ही टिका रहे। शेष भाग ऊपर उठा होना चाहिए। शरीर की आकृति तने हुए धनुष के समान हो जाएगी। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहे। इसे धनुरासन इसीलिए कहा गया है प्यारे बच्चों कि इसमें जो बॉडी की आकृति है, बॉडी की जो शेप बनती है वो धनुष के समान बन जाती है। इसका लाभ क्या है प्यारे बच्चों? इस आसन का जो लाभ है वो है मांसपेशियां और जोड़ मजबूत होते हैं तथा रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। पेट की स्थूलता कम होती है। पाचन शक्ति सुदृढ़ तथा गले के रोग जो है दूर हो जाते हैं। और विशेष बात यह है प्यारे बच्चों कि हृदय रोग, जिनको हार्ट की बीमारी है, दिल का रोग है या उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी है, कमर दर्द है, वे आसन न करें वरना उनको नुकसान हो सकता है। अब प्यारे बच्चों देखते हैं एक आसन है आपका नंबर 5 पर चक्रासन।
चक्रासन करने की जो विधि है वह है पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़िए, एड़ियाँ नितंबों के समीप लगी हुई हों, दोनों हाथों को उल्टा करके कंधे के पीछे थोड़े अंतर पर रखें, इससे संतुलन बना रहता है। श्वास अंदर भरकर कमर एवं छाती को पीछे की ओर ले जाकर ऊपर उठाइए। धीरे धीरे हाथ एवं पैरों को समीप लाने का प्रयत्न करें, जिससे शरीर की चक्र जैसी आकृति बन जाती है। आपके सामने चित्र है प्यारे बच्चों, इस प्रकार की जो है आकृति बन जाती है शरीर की चक्रासन में। यह है चक्रासन का चित्र। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट पेज पर हम आसन छोड़ते समय शरीर को ढीला करते हुए कमर भूमि पर टिका दे। इस प्रकार 3-4 बार आप कर सकते हैं। चक्रासन की 5 चरण हैं, ऐसे हम चक्रासन को कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा चक्रासन करने से? एक तो पेट की जो चर्बी होगी वो घट जाएगी, रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाएगी और मांसपेशियां और जो आते हैं वे सक्रिय होंगी और मजबूत होंगी। पर इसमें विशेष ध्यान देने वाली जो बात है वह है पेट में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, कमर दर्द, हार्निया तथा नेत्र दोष के रोगी इस आसन को न करें। अब प्यारे बच्चों नंबर 6 पर जो आसन है उसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन की विधि: पीठ के बल लेट जाएं, पैर मिले हुए हों, हाथों को दोनों ओर बगल में सटाकर हथेलियां जमीन की ओर करके रखें। श्वास अंदर भरकर पैरों को धीरे धीरे 30 अंश, फिर 60 अंश और अंत में 90 अंश तक उठाएं। पैरों को उठाते समय हाथों से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद लगभग 120 अंश पर पैर ले जाएं। पैर को कमर के पीछे लगाएं, कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई हों और पैरों को मिलाकर सीधा रखें। पंजे ऊपर की ओर तने हुए एवं आंखें बंद हो अथवा पैर के अंगूठों पर दृष्टि रखें। पुनः पैर को सीधा रखते हुए पीछे की ओर थोड़ा झुकाएं। दोनों हाथों को कमर से हटाकर भूमि पर सीधा रखें। अब हथेली से भूमि को दबाते हुए जिस क्रम से उठे थे उसी क्रम से धीरे धीरे वापस आएं और धीरे धीरे पैरों को भूमि पर सीधा कर लें। जितने समय तक आपने सर्वांगासन किया है लगभग उतने समय तक शवासन में विश्राम करें। देखिए प्यारे बच्चों, कोई सा भी आसन आप करें, योग के अंतर्गत अपने स्वास्थ्य को फिट करने के लिए, रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप कोई सा भी आसन करें, पर हर आसन के बाद आपको शवासन करना जरूरी है। यह सभी आसन, जब आप सभी आसनों का अभ्यास कर ले तो लास्ट में आखिर में शवासन आप जरूर करें। अब इसका सर्वांगासन का जो लाभ है वो है थायराइड तथा पीयूष ग्रंथि को सक्रिय एवं स्वस्थ बनाता है एवं दमा के लिए भी उपयोगी है। सबसे जो मेन विशेष बात है इसमें वह है रक्त, हाई बीपी अगर है या कमर में तेज दर्द है या फिर आप या कोई भी व्यक्ति हार्ट का रोगी है वो इस आसन को न करें। प्यारे बच्चों जो 7 नंबर का आपका आसन है वह है पश्चिमोत्तानासन। चित्र आपके सामने है। दंडासन में बैठकर दोनों हाथों के अंगूठों व तर्जनी की सहायता से पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए। श्वास बाहर निकालकर सामने झुकते हुए सिर को घुटनों के बीच लगाने का प्रयत्न कीजिए। घुटने पैर सीधे भूमि पर लगाए हुए हैं तथा कोहनियाँ भी भूमि पर टिकी हुई हो। इस स्थिति में शरीर के अनुसार आधे से 3 मिनट तक रहें। आप अपनी शक्ति के अनुसार फिर श्वास छोड़ते हुए वापिस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये जो स्थिति है, ये जो चित्र है, ये आपका पश्चिमोत्तानासन का है। इससे लाभ होता है प्यारे बच्चों, मांसपेशियां जो है आपकी मजबूत हो जाती है। इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो है आपकी हाइट बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाती है, लचीली होती है। हाँ, जिन व्यक्तियों को हृदय रोग, कमर दर्द या पेट का ऑपरेशन हुआ है तो मैं इस आसन को न करें। और प्यारे बच्चों जो 8वां आसन है आपका नंबर 8 पर, वह आसन है सिंहासन। सिंहासन को जो आसन है इसे व्याघ्रासन भी कहते हैं। इसमें बॉडी की आकृति जो है एक शेर के समान हो जाती है।
शेर, लियोन। अब विधि देखते हैं प्यारे बच्चों। यदि संभव हो तो सूर्य की ओर मुंह करके वज्रासन में बैठकर घुटनों को थोड़ा खोल कर रखें। हाथों की उंगलियां पीछे की ओर करके पैरों के बीच में रख लें। श्वास अंदर भरकर जीवा को बाहर निकाले। सामने देखते हुए श्वास को बाहर निकालते हुए सिंहवत गर्जना कीजिए। यह क्रिया 3-4 बार करना चाहिए। सिंहवत गर्जना का आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा चिड़ियाघर में या फिर आपने दूरदर्शन पर टीवी पर देखा होगा, जैसे शेर गरजता है उसी प्रकार हाथों को बीच में रखकर दोनों घुटनों के और शक्ति के साथ सिंहवत गर्जना करनी चाहिए। शेर की तरह जीभ बाहर निकाल के गर्जना करनी चाहिए। सिंहवत जो है गर्जना करने से क्या होगा, आपकी जो ये मान के चलिए आपकी गले की जो ग्रंथियां हैं, गले की जो नसें हैं, उन पर इसका जो है असर होता है। और सिंहासन करने के पश्चात गले से लार छोड़ते हुए हल्के हाथ से गले की मालिश कीजिए। इससे गले में खराश नहीं होती। लाभ मैंने आपको अभी जो बताया कि आपकी गले पर इफेक्ट होता है, जो कि अच्छा है। वो प्रभाव जो गले पर होता है वो क्या है, टोंसिल, थायराइड, कान गले संबंधी रोग और स्पष्ट उच्चारण में उपयोगी होता है ये। पर जिसको गठिया है, जिसे गठिया बाई कहते हैं, या जोड़ों में दर्द है या जोड़ काम नहीं करते तो और हृदय रोगी हैं, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आसन है प्यारे बच्चों वह है शवासन। अगर आप रोजाना प्रतिदिन योग करते हैं और आसन करते हैं तो हर आसन के बाद या सारे आसन करने के बाद आपको ये आसन करना जरूर चाहिए। अब देखते हैं इसे। सर्वप्रथम ये सबसे आसान आसन है। इसमें क्या है, आप सीधे पीठ के बल लेट जाएं। आपका सिर, कमर, हाथ, आपकी दोनों टांग जमीन पर सीधी रखी हुई हो, हथेली ऊपर की ओर हो आसमान की तरफ। पंजों को खुला रखें आंख बंद करके और शरीर को ढीला छोड़ दें। जैसे हम शव आसन का मतलब है शव जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका नाम शवासन होता है। बॉडी को आप ढीला छोड़ दें, बिल्कुल हथेली ऊपर की ओर रखें। इस आसन से लाभ क्या होगा, जैसे ही एक तो तनाव दूर होता है, थकान दूर होती है शरीर की, रक्तचाप आपका बीपी सही रहता है, नाड़ी दर्द, मस्तिष्क की बीमारियां दूर होती है। और प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा आसन है। सारे आसनों को करने के बाद हमें शवासन जरूर करना चाहिए। बस इस आसन का इस आसन का कोई भी हानि नहीं है। इससे रक्तचाप सही रहता है, दिमाग सही रहता है, दिमागी परेशानी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके आसन योग के अंतर्गत। आपको प्रतिदिन सुबह उठकर टहलना चाहिए, योग करना चाहिए, आसन करने चाहिए। आपको व्यायाम, पीटी, प्राणायाम, योग के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाएं करनी चाहिए। और आपको पता है प्यारे बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। इस चैप्टर में पार्ट में आपके जो भी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन की वीडियो में आपको इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करा दूंगा। आप ध्यान से पढ़िए और योग को अपनी जीवन शैली में लेकर के आएं। एक अच्छे व्यक्ति बनिए, देश सेवा के लिए और खुद के लिए अपने शरीर को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें। अधिक से अधिक हमारी वीडियो को लाइक कीजिए
हमारा जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले परिषदीय विद्यालयों के सभी बुक का सिलेबस आपको प्रोवाइड हो सके। जैसे ही आपकी फिजिकल एजुकेशन की ये जो बुक है खेल और स्वास्थ्य की पूरी होती है, उसके बाद मैं आपको मैथ कराऊंगा, गणित के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।